माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना था कि जब कोई जनरल केमिकल रिएक्शन दिया होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, और उस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी किया था। लेकिन आज इस लेक्चर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि रेट का यूनिट क्या होता है और उसके साथ साथ और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि रेट का यूनिट क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट ऑफ रेट, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट निकालना जरूरी है और टाइम का यूनिट निकालना क्या है, जरूरी है। तो कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। कंसंट्रेशन किसको लेंगे, मोलैरिटी को लेंगे। किसको लेंगे, मोलैरिटी को लेंगे, मोलैरिटी को लेंगे। और मोलैरिटी किस पे डिपेंड्स करता है, मोल और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे मोल बाय लीटर, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो क्या होगा यहाँ पे, मोल ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो यहाँ रेट का यूनिट क्या निकला, यहाँ पे रेट का यूनिट जो निकला है मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे ये यूनिट्स जो है हेल्प करेगा रेट को पहचानने में। हम लोग अब न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आइए तो क्या है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 if change in concentration of NH3 by dt equals to 2 into 10 to the power -4 mole per liter per second, then find the value of minus change in concentration of H2 by dt। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है और साथ साथ यहाँ जो दिया हुआ है वो NH3 का रेट दिया हुआ है, क्योंकि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। या फिर हम इससे भी पहचान सकते हैं, इसके यूनिट से भी पहचान सकते हैं ये क्या है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, रेट का यूनिट होता है। तो NH3 का रेट दिया हुआ है और किसका रेट कह रहा है निकालने के लिए, H2 का रेट कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकलेगा, तो आइए हम बात करते हैं। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो गिवन है पहले उसको लिख लिए हम। एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन लिख लिए, और क्या दिया हुआ है, NH3 का रेट दिया हुआ है, रेट लिख लिए। निकालना क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज पता है कि जब कोई जनरल रिएक्शन दिया होता है तो उसका रेट कैसे निकालते हैं। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt इक्वल्स टू माइनस 1/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। और सिमिलरली ठीक इसी तरह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt। निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन क्यों यूज हो रहा है, रिएक्टेंट के लिए यूज होता है निगेटिव साइन, और प्रोडक्ट के रेट के लिए क्या यूज होता है, पॉजिटिव साइन यूज होता है। हमको क्या दिया हुआ है, NH3 का रेट दिया हुआ है, निकालना है क्या, H2 का रेट निकालना है। तो इस इक्वेशन में हम उसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि रेट क्या है, सारा इक्वल है, हम उसको कंपेयर करेंगे जो दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है। तो दिया हुआ NH3 का रेट और फाइंड आउट करना है H2 को। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो -1/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt। हमको किसका मान चाहिए,
क्या वैल्यू चाहिए हमको, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन H2 बाय dt चाहिए। तो ये 3 को क्या करेंगे, dH2 बाय dt इक्वल्स टू, ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय dt। और इसका वैल्यू जो है वो गिवन है, कितना है, 2 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। For the reaction N2O5 2NO2 plus half O2, the value of the rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10⁻⁻3 mole per liter per second. Find the value of rate of appearance of NO2 and O2 in mole per liter per second. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो 6.25 इंटू 10⁻³ है। तो NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालिए और क्या निकालना है, O2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है, किसमें, मोल पर लीटर पर सेकेंड में निकालना। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस यूज होता है प्रोडक्ट के लिए और डिसअपीयरेंस यूज होता है रिएक्टेंट के लिए। तो सबसे पहला काम जो हमारा है वो क्या करना है, तो जो रिएक्शन दिया हो पहले उसको लिखना है, N2O5 2NO2 प्लस हाफ O2। तो यहाँ पे सबसे पहले जब रिएक्शन दिया हो तो सबसे पहला स्टेप जो है रेट लिखना है उस रिएक्शन का। तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt। ये दोनों प्रोडक्ट है, इसका रेट निकालेंगे, चेंज प्लस 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt। ठीक उसी तरह O2 का भी हम लोग रेट निकालेंगे, प्रोडक्ट है तो इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा, 1/2 है तो ये 2 हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर डिवाइड में है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद रेट निकालना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो तो उस रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, रेट निकाल लेना है। तो ये एक्सप्रेशन आया रेट का इस रिएक्शन का। तो अब क्या दिया हुआ और क्या निकालना है, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये गिवन है, N2O5 का रेट गिवन है और NO2 का भी रेट निकालना है और O2 का भी रेट निकालना है। तो करना क्या है कि सारा रेट तो इक्वल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। उसके बाद N2O5 का रेट दिया हुआ है और O2 का रेट पूछ रहा है, तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसका रेट और इसके रेट को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को करना है, स्टेप फर्स्ट में करना है माइनस dN2O5 बाय dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू d ऑफ NO2 बाय dt। तो दो स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा। पहला रिलेशन जो है N2O5 का किसके साथ, NO2 के साथ, और दूसरा रिलेशन N2O5 का किसके साथ, O2 के साथ, क्योंकि रेट क्या है, सबका इक्वल है इसलिए। तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, ये रेट है N2O5 का रेट। कैसे लिखते हैं, तो N2O5 का रेट निकलेगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय dt। तो कितना दिया हुआ इसका रेट, 6.25
0.25 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका रेट हमको निकालना है, तो NO2/dt। तो सर निगेटिव साइन कहाँ गया, तो निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसअपियरेंस को, रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पूरा वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻³ ये 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या एपिरियंस हमको क्या निकालना, रेट ऑफ एपिरियंस NO2 का। तो रेट ऑफ एपिरियंस में हम बताए थे कि ये कोफिशिएंट नहीं होता, कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। तो 6.25 इंटू 10⁻³ को क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, dNO2/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 2 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12.50, यानी 5 भी हम लिख सकते हैं इसको 10⁻³ यूनिट लास्ट में इसका ना मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dNO2 तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। रेट ऑफ एपिरियंस हम लोग निकाल चुके यहाँ पे 12.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ एपिरियंस है क्योंकि इसके साथ कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। N2O5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है और किसका रेट ऑफ एपियरेंस पूछ रहा O2 का। तो जो गिवन है ये इसके इक्वल और ये इसके भी इक्वल है, तो इसका रिलेशन इसके साथ हम लोग जो दिया हुआ है और जो निकालना है करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोगों को करना क्या है, स्टेप सेकेंड में अब N2O5 और O2 के बीच रिलेशन निकालना है जो इक्वल है, रेट सबका क्या होता है इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt। तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है यहाँ पे कितना है 6.25 इंटू 10⁻³ यूनिट बाद में यूज करेंगे इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा क्योंकि रेट ऑफ एपिरियंस निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना है, इसलिए ये 2 डिवाइड में आएगा यहाँ पे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt क्या हो जाएगा 6.25 में किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट 2 3 जा 6 3.125 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt। और यहाँ ये किसका रेट निकला है O2 का रेट निकला है, वो है क्या रेट ऑफ एपिरियंस ऑफ O2, क्योंकि यहाँ ना तो कोएफिशिएंट यूज है और ये क्या है O2 प्रोडक्ट है, इसलिए रेट ऑफ एपिरियंस होगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कवर करेंगे।